ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करो तो नाशत विघ्नानि। जय जय माता भगवती जय जय मां ज्वालामुखी जय हो मां ममतामयी कर दो मां सबको सुखी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की जय। राधे श्याम की जय। सीताराम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ज्वालामुखी मैया की जय। इष्ट देव नरसिंह भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। परम मंगलमय परम पावमय का कारण करना वरदाने भक्तवान चाचल भतरु मां भगवती मणि दीप निवासिनी राज राजेश्वरी सर्वेश्वरी पराम्बा मां ज्वालामुखी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री नरसिंह पुराण को प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यास पीठ पर आसीन व्यास आचार्य को प्रणाम करते हुए मंडपाचार्य सहित संगीत के आचार्य को प्रणाम करते हुए उपस्थित आए हुए समस्त कुटुंबी जन समस्त भक्त जन बाल गोपाल सहित माता एवं सभी सगे संबंधी जितने हैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम इस पावन पुनीत यज्ञ के विश्राम दिवस पर आ चुके हैं। ये 6 दिन का प्रीति महाराज बताइए और 7वें दिन में ना जो मन है हमारा वो भावुक हो जाता है कि 6 दिनों तक तो खूब संयुक्त रूप से रह गए और 7वें दिन में बिछड़ने का समय आ जाता है। तो हम भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसा इस साल किया है ना ऐसा पुराण का आयोजन ऐसा हर साल में पुराण का आयोजन होता रहे। सभी सगे संबंधी आपस में मिलते रहे, गांव परिवार आपस में मिलता रहे। यही प्रार्थना भगवान से करते हुए सबसे पहले साधुवाद देना चाहूंगा समस्त उन भक्तों को जिन्होंने मंदिर के लिए समस्त तन मन धन से सहयोग किया। देखो नाम लेना जो है नाम तो सिर्फ एक व्यक्ति का लिया जाता है। ले जाता है किस व्यक्ति का? जो व्यक्ति हमारे अंदर बैठा है वो कौन है? वो परमात्मा है जो हमारे अंदर बैठा है। नाम तो मात्र उसका होता है। राम नाम कहते हैं राम के नाम से जो राम का नाम है ना उसकी पढ़ाई राम नाम से काम से ज्यादा है। राम न सकई राम नाम गुण गाई।
राम ही अपने नाम के महत्व को नहीं जानते महाराज। ईश्वर का नाम ही सर्वत्र है, वही सर्वत्र मतलब लिया जाता है जो हमेशा शाश्वत है, जो बना रहना है। नहीं तो इंसान आया नाम के साथ, इंसान के साथ नाम भी चला जाता है, लेकिन उसके कर्म को याद रखा जाता है। जैसे हमारे जिन्होंने सबसे पहले इसका भव्य मंदिर की शुरुआत की थी, है ना, स्वर्गीय श्री जनार्दन जी। अरे हमने तो देखा हुआ वो, तो उन्होंने ही इस पावन प्रांगण को बनाने में सबसे पहले बुनियाद रखा, है ना। तो उस व्यक्ति के कार्य को ही याद किया जाता है जिसने वो कार्य किया हो। नाम सबसे बड़ी अधिक महत्व नहीं है, उस व्यक्ति का महत्व है जिसने वो कार्य किया। तो सभी ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सहयोग दिया। एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग भी इस मंदिर में है साहब, जिसका नाम अभी तक नहीं लिया गया, और वो व्यक्ति ऐसा है जिसको नाम से भी कोई लेना देना नहीं साहब। वो व्यक्ति है सोनीपत का रहने वाला। जब इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, इस मंदिर के निर्माण शुरू होने से पूर्व 100 थैले सीमेंट के दिए उस व्यक्ति ने, और ये नहीं पूछा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। हमारे यजमान है सोनीपत में रहते हैं, ब्राह्मण फैमिली से ही है, और भगवान ने उनको इतना दिया है साहब। उन्होंने कहा पंडित जी जैसे आप कहोगे वैसा ही होगा, जहां आप कहोगे सो हमें मंजूर है। सूरजभान शर्मा है उनका नाम साहब। उन्होंने पूछा तक नहीं कि कहाँ आपने वो पैसा लगाया। 40,000 रुपए का चेक तुरंत काटा और नरसिंह मंदिर के नाम पर सौंप दिया, और इतना विश्वास रखा हमने कि 100 थैले सीमेंट उस दिन आए जिस दिन इस मंदिर को की पहली ईंट लगी साहब। इस मंदिर में पूछा तक नहीं साहब उन्होंने। वो कहते हैं कि नाम का क्या करना है साहब, ईश्वर की कंपनी में हमारा नाम जुड़ जाए, उसकी किताब में नाम जुड़ जाए, वही सबसे बड़ी बात है। ये कागज के पत्रे जो नाम लिखे हुए हैं ये सब फट जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, लेकिन जो ईश्वर की किताब में नाम लिख लिया जाता है ना, वो नाम कभी नहीं फटता साहब, है ना। जैसे छोटी सी बात, एक बार हनुमान जी महाराज राम नाम की धुन गा रहे थे, कीर्तन हम लास्ट में करेंगे आज। राम नाम की धुन गा रहे थे, इतने में नारद जी मिले। ध्यान से सुनिएगा, एक सच्चा भक्त कैसा होता है सुनो। हनुमान जी राम 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 गाते हुए जैसे ही मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ पशु पक्षी सब राम नाम में मस्त है साथ। और उस राम नारद जी ने देखा, अरे ये तो राम नाम धुन में मस्त है, मिले प्रणाम किया। अरे हनुमान क्या कर रहा है, अपने प्रभु का नाम ले रहा हूं। तो प्रणाम करके नारद जी कहां पहुंचे, सीधा बैकुंठ लोक। ध्यान से सुनिए, कथा बड़ी सुनने वाली है, समझने वाली है। बैकुंठ में पहुंचे तो वहां पर भगवान नारायण एक मोटी किताब लेकर बैठे हुए। साउंड भी करो, आवाज सीटी मार रही है। ध्यान से सुनिएगा जरा। राम राम की धुन में हनुमान जी बैठे हैं, नारद जी बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भगवान के हाथ में एक मोटी किताब रखी हुई है। तो नारद जी पूछते हैं, महाराज आप तो सर्व ज्ञाता हो, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो नारायण बोले, सुनो नारद, मैं आज अपने भक्तों की लिस्ट देख रहा हूँ। इस भक्तों की लिस्ट में कौन कौन है साहब। इतनी बड़ी किताब जैसे देवी भागवत है ना, वैसे। तो नारद बोले कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी भक्तों की लिस्ट में भक्त कौन कौन है।
तो नारायण ने भी वो किताब तुरंत नारद जी के पास सौंप दी साहब। और जैसे ही नारद जी ने किताब देखी तो उस किताब में सबसे पहला नाम नारद का, ध्यान से सुनिएगा, उस किताब में सबसे पहला नाम नारद का। किताब पलटाई 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 पलटाई, लास्ट पन्ना चला गया लेकिन हनुमान जी का नाम कहीं नहीं। ध्यान से सुनना जरा। आप ये सोच में पड़ गए, अरे वो तो राम राम कह रहा है, राम राम कह रहा है, यहाँ भगवान की लिस्ट में उसका नाम नहीं। तुरंत वहां से गए हनुमान जी के पास और बोले, अरे हनुमान किसका जाप कर रहा है, तेरा तो नाम ही नहीं, नाम नहीं है वहां, किसका पूजन कर रहा है? हनुमान जी पता क्या बोले, उस लिस्ट में नाम ना हो, इस लिस्ट में नाम ना हो। ए हृदय में जो नाम अंकित है ना, ये नहीं मिटने वाला था। अगले दिन नारद जी पुनः गए वैकुंठ। उस दिन भगवान ने छोटी सी किताब पकड़ी, बिल्कुल 3-4 पन्नों की, ध्यान से सुनिएगा जरा। 3-4 पन्नों की किताब लेकर भगवान बैठे हुए हैं। तो नारद ने पूछा, आज आप कौन सी किताब लेकर बैठे हैं? तो भगवान पता क्या बोले? नारद से भगवान बोले, आज मैं उन भक्तों की लिस्ट देख रहा हूं जिनका मैं भी भक्त हूं साहब। वो मेरे लिए भगवान है, वो भले ही नाम ना ले लेकिन मैं उनका रोज नाम लेता हूँ साहब। किताब ली, देखा उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी महाराज। पलटाया 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 पलटाया, नारद का नाम कहीं नहीं। तो भक्त ऐसे बने जो उसकी किताब में भगवान जी से हमेशा याद रखे। तो रोज ही कर रहे हैं, हम किस भाव से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमारे मन में तो दुनिया भर का छल कपट है ना, दुनिया भर की ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, माया है, सारे प्रकार के छल कपट तो हमारे अंदर है। भगवान को भजा भी तो क्या बता, ध्यान तो कहीं और। भागवत स्वयं कहती है कि निर्मत शरणाम सताम, जिसके मन का हृदय का जो मत्सर है ना, जब वो मर जाता है, मन रूपी जो मन में जो दुनिया भर की ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। हनुमान जी तो सारी चीजों से मुक्त है साहब। वो केवल एक ही चीज जानते हैं, क्या? भगवान का नाम। और भगवान का नाम उस मुख से कम लेकिन हृदय में ज्यादा है, इसीलिए तो छाती फाड़ी और छाती फाड़ सीधा राम जी के दर्शन में तुम्हारा नाम अंकित हो गया। तो सोच लेना, इस संसार में जो आप आए हो, ये आना चाहिए, जीवन आपका सार्थक हो गया साहब, जीवन में आना सफल हो गया, है ना? बोलो सच्चे दरबार की। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना, माँ भगवती ने महिषासुर का नाश किया ना। महिषासुर का नाश करते करते साहब शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज धूम्रलोचन ये तैयार हो गए माँ भगवती से युद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले धूम्रलोचन आया माँ भगवती के पास। धूम्रलोचन का अर्थ है धुएं के समान, धुएं की भांति जिसकी आकृति हो, जिसकी नयन जो है धुएं के भांति हो। और जैसे ही धूम्रलोचन माँ भगवती के पास आया तो माँ भगवती ने क्या किया कि इत्युक्ता सोऽभ्यधावता सुरो धूम्रलोचना ओंकारेणेव तं भस्मां सा चकाराम्बिका तथा। मात्र ओंकार मात्र से माँ भगवती ने उसे भस्म कर डाला। कितनी बड़ी शक्ति है हमारी। धूम्रलोचन का वध हुआ साहब। धूम्रलोचन के वध के बाद चंड मुंड बड़े क्रोधित हो गए माँ भगवती पर। दोनों ने संयुक्त रूप से माँ भगवती की तरफ आक्रमण किया। माँ भगवती ने जैसे ही उन्हें आता हुआ देखा तो क्या किया माँ ने कि उत्थाय च महांसी हम देवी चंडमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नासिताचिन। माँ भगवती ने चंड के बालों को पकड़ा
अपनी खड़ग निकाली और गर्दन काट डाली महाराज। चंड का वहीं पर संसार हो गया। उस चंड को हाथ में लेकर माँ भगवती उस पूरी रणभूमि में नृत्य कर रही है और माँ भगवती के उस रूप को देखकर दानव लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। ऐसा विकराल रूप तो कभी किसी नारी का नहीं देखा। भाई की मृत्यु पर मुंड आया सामने और मुंड ने अपनी तलवार से माँ भगवती के सिर पर जैसे ही आक्रमण किया तो साहब माँ भगवती ने तुरंत त्रिशूल निकाली और तुरंत उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया और वहीं पर मुंड का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। आदि शक्ति माँ भवानी के इस प्रताप को देखकर एक ऐसा असुर आया साहब, क्या नाम है? रक्तबीज। रक्तबीज को ये वरदान मिला हुआ है कि यदि इसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिर जाए तो तुरंत उसमें से रक्तबीज की कई शाखाएं पनप जाती है साहब। माँ भगवती चंडिका का रूप लेकर रक्तबीज की तरफ दौड़ी और चंडिका माँ ने जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, रक्त जमीन पर गिरा तो उस रक्त से सहस्त्रों रक्तबीज प्रकट हो गए साहब। ऐसा दृश्य देखकर देवता भयभीत हो गए। अरे एक को मारा था तो ये तो असंख्य पैदा हो गए, क्या किया जाए? तुरंत माँ चंडिका ने, माँ भगवती ने काली का रूप ले लिया और उस काली भगवती ने माँ चंडिका के सहयोग से सबसे पहले रक्तबीज की शिखाओं को पकड़ा और जैसे ही प्रहार किया कुमोदनी खड़ग से रक्तबीज की गर्दन जैसे ही कटी, तुरंत मां काली ने खप्पर लिया और उस रक्त का पान मां भगवती भद्रकाली ने कर दिया। इस प्रकार से मां भगवती ने सारे दैत्यों का संहार किया। अट्टहास मात्र से मां भगवती ने जितने असुर आए थे सभी का संहार किया। ऐसी शक्ति, जिस शक्ति को देखकर तीनों देवता भी नतमस्तक हो गए। तीनों देवताओं ने स्तुति की मां भगवती की। विद्युत्थाम समप्रभाम मृगपतिः स्कंधस्थितां भीषणां कन्यावी करवाल क्रीड विलस धस्ताभिरा सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिकां चापांगुणं तर्जनीं विभ्राणां मल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां बल। हे माता दुर्गा आपकी जय हो। जिन असुरों को कोई देव ना मार सका, जिन असुरों ने देवताओं के हृदय में भय रखा, उन असुरों को मारकर आज आप भगवती मां आदिशक्ति ने देवताओं को भय मुक्त कर दिया। आपकी जय हो। बोलो सच्चे दरबार की। तो इस प्रकार मां भगवती अनेक प्रकार के रूपों को लेकर लीलाएं रचती रहती है और दुष्टों का संहार करती है। दुष्ट दल निवारणी मां भगवती राजराजेश्वरी। आप लोग तो बड़े धन्य हो। आप लोग जिस कुल में पैदा हुए हैं साहब, उसकी तो अधिष्ठात्री देवी ही मां ज्वालामुखी है ना? बोली ज्वालामुखी मैया की जय। इस प्रकार मां अनेक रूपों में अपनी लीलाएं रचना करती रहती है साहब। एक लीला ऐसी आती है दक्ष प्रजापति वाली, कथा तो आपने सुनी है, शॉर्ट में सुनाएंगे। दक्ष प्रजापति ने की पुत्री का नाम है सती, है ना? और इस दक्ष प्रजापति को अपने पद का अहंकार, क्योंकि ये प्रजापति ठहरा कि नहीं कोई अस जन्मा जग माही कबूता पाई जाहि मदन नहीं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसको कोई पद मिल जाए और उसको अहंकार ना हो साहब। अहंकार हुआ तो भगवान शंकर से ही शत्रुता मोल ली। भगवान शंकर ने शत्रुता के पक्ष पर जैसे ही इसने
एक दिव्य यज्ञ का आयोजन रखा, उसमें भगवान शंकर को और माता सती को ना बुलाया। और उस प्रभाव से क्या हुआ, माँ सती बोली कि हमारे पिता ने आपको नहीं बुलाया, हम कैसे नहीं जाएंगे। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन माँ सती मानी नहीं। उस यज्ञ में गई और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। भगवान शंकर ने तुरंत अपनी जटाएं के यज्ञ का विध्वंस हुआ। माँ सती के शव को लेकर भगवान शंकर विचरण करते रहे, तो भगवान शंकर की ऐसी अवस्था को देखकर नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उस शक्ति के 51 खंड कर डाले साहब। और वही 51 खंड आज 51 शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, है ना, हिंगलाज, साकुपुरी, ऐसी 51 प्रकार की शक्तियां, कांगड़ा, वज्रेश्वरी, 51 सिद्ध पीठ बने, जिसमें आज भी माँ भगवती बैठी हुई है और भक्तों के कष्टों को मिटा रही है साहब। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। पहाड़ों वाली, शेरा वाली, है दुख हरणी, बिगड़ी बना दे माँ ज्वालामुखी, ऐसी है माँ भगवती। आज भी भक्त नंगे पांव चल कर जाते हैं वैष्णो देवी धाम में, जाते हैं 14 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं। और साहब जो बोलता है नहीं आप चल नहीं सकते, वो कैसे खींचकर लेकर जाते हैं उन लंगड़ों को भी, है ना। कि मूकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपं तमहं देवी परमानंद सुरेश्वरी। गूंगे भी साफ बोलने लग जाते हैं उसके दरबार पर जाकर, और लंगड़े भी चलकर माँ भगवती के दरबार पर जाकर माथा टेकते हैं, देखते हैं ना। तो ऐसी माँ भगवती की लीला। देवी भागवत में अनेकों कथाएं आई है, समय तो कम है, सुनाए क्या सुनाए। इसमें चवन विशिष्ट कथा है। समय का अभाव है तो समय के हिसाब से ही कथा चलनी चाहिए। यही माँ भगवती देखो नरसिंह के प्रांगण में बैठे, यही माँ भगवती जो है नारसिंह की रूप में आती है और नरसिंह भगवान की सहयोगिनी बनकर हिरण्यकश्यप, वही बल जो है नारायण को भी देती है, वही भगवान शंकर को भी बल देती है। उसी बल के आधार पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा, और तुम्हारे अंदर की जो बल है वो भी आदिशक्ति भवानी जगदम्बा का है, वो नारायण का है जो शक्ति रूप में विराजित हो जाते हैं, जो असुरों का नाश करते हैं। तो पूछा हिरण्यकश्यप से कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहते हमारा भगवान तो सर्वत्र है, सर्व खंबा खड़ा था वहां पर, खंबे में देखा, इशारा किया हिरण्यकश्यप ने कि क्वासो यदि उच्च सर्वत्र अकस्मात खंबे पर, और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया कि गगड़ गड़गड़ानो, खंब फाटो चरचरानो, निकरो डरना हर को रूप अति बल भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे जीव लपलपावे, चितवन सरोज खान अंग जात खानो है। लंबी जीभ लिए हुए सिंह रूप में उस नारसिंह की शक्ति को लेकर भगवान नरसिंह प्रकट भये। बोलिए नरसिंह भगवान। और जैसे ही खंबे से प्रकट हुए, सबसे पहले भगवान नारायण ने माँ भगवती का ध्यान किया कि हे माँ, आज एक ऐसा राक्षस बनने जा रहा है जिसको मारने के लिए मुझे एक ऐसा रूप लेना पड़ा जिसमें तुम्हारे बाघ का सबसे ज्यादा योगदान है। माँ भगवती का है ना सिंहवाहन, सिंहवाहिनी बोलते हैं माँ भगवती। उसी भगवती की सिंह के माध्यम से भगवान ने सिंह का रूप लिया और नीचे नर नारायण के रूप में नर का रूप लिया, और भगवान जैसे ही प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान।
नरसिंह भगवान के उस उग्र रूप को देखकर सारी सृष्टि कंपायमान होने लगी साहब। और जानते हैं हमारा जो नरसिंह है कौन सा नरसिंह है? कितने नरसिंह है? 9 नरसिंह है ना। ये 9 नरसिंह कहां से उत्पन्न हुए? हमारे बच्चों को पता तो होना चाहिए कि ये 9 नरसिंह निकले कहां से। साफ सुनो ध्यान से, जो बच्चे लोग हैं जिनको पता नहीं ध्यान से सुनो जरा। 9 नरसिंह जो है ये भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा। केसर का पौधा किसने देखा है? भगवान का। एक दिन माता पार्वती बोली प्रभु इस सृष्टि को तो बनाने वाली मैं हूं। तो भगवान बोले क्या हमने कुछ नहीं किया? कहते नहीं तुमने कुछ नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा सुनने में नहीं मिलेगी कहीं। भगवान शंकर बोले ठीक है यदि हमने कुछ नहीं किया तो मैं आज एक ऐसा वृक्ष लगाने जा रहा हूं जिस वृक्ष की सबसे ज्यादा महिमा हुई साहब। भगवान ने केसर का पौधा लिया और उसके बीज को का रोपण कैलाश में कर दिया साहब। और उस जो केसर के पौधे से 9 फल प्रकट हुए। कितने फल प्रकट हुए? 9 फल। भगवान शंकर ने उन 9 फलों को मुट्ठी पर लिया, जोर से घुमाया और वो 9 स्थानों पर प्रकट हुए साहब। केदार खंड में जो पौधे का बीज गया है ना, केसर के पौधे का बीज, उसमें से केदारी नरसिंह निकले। कौन से? जोर से जरा। कौन से? केदारी नरसिंह। दूसरा बीज जहां गिरा वो गिरा बद्रीनाथ में, उसमें से बद्री नरसिंह निकले। तीसरा पौधा जो गिरा, वो जो बीज गिरा है ना, वो तीसरा गिरा है दूध कुंड में। और वो दूध कुंड में जब वो पौधे का बीज गिरा उसमें से दूधिया नरसिंह निकला। कौन सा? यही है वो दूधिया नरसिंह जो बैठा है। बोलिए दूधिया नरसिंह भगवान की। ढोंडिया कुंड में पैदा हुआ भगवान। जहां ढोंडिया वंश है ना, उस कुंड में जब बीज गिरा तो वहां पे ढोंडिया नरसिंह। इसी प्रकार से 9 नरसिंह, घोर नरसिंह, चंड नरसिंह, प्रचंड नरसिंह। और भगवान 9 रूपों में, अलग अलग रूपों में, इंगलावीर सहित, जातिवीर सहित ये 9 नरसिंह अलग अलग जातियों में पैदा हुए। तो हमारे कुल का जो नरसिंह है इसका नाम है दूधिया नरसिंह। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? जो ये दूधिया नरसिंह है ये इन 9 भाइयों में से सबसे बड़ा है और शांत मुद्रा में है। और इसका खाना पान पता क्या है? ये रोड खाता है, दूध पीता है। समझ गए? सारे भजन हुए साहब, नरसिंह भगवान का भजन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलिए नरसिंह भगवान की जय। दूधाधारी बाबा मेरे नरसिंह भगवान, दूधाधारी बाबा मेरे नरसिंह, दूधाधारी बाबा मेरे नरसिंह भगवान, विष्णु अवतारी मेरू नरसिंह देवता मेरू नरसिंह भगवान, परसाधारी देवता मेरू नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की।
मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। करे भरण रूपा शुभ करोतु कल्याण आरोग्य संपदा।